दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी टैक्स लेजर क्रिएट करना, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स लेजर क्रिएट करना। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब दोस्तों इन लेजर को बनाने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए मेरी यहाँ पर दूसरी फर्म है, उसमें मैं यहाँ पर परचेज की एंट्री मैंने की है, वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारी जो ये हर्षित ट्रेडर्स जो फर्म है, ये व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया किससे, अंकित ट्रेडर्स जो कि दिल्ली की है ना, और मेरी जो हर्षित ट्रेडर्स है वो मध्य प्रदेश में है ना। तो मैंने अंकित ट्रेडर्स दिल्ली की जो फर्म थी, सप्लायर है हमारे, इनसे हमने परचेज की। परचेज करने पर इन्होंने हमको इनवॉइस दिया, और इनवॉइस में जब आप इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आईजीएसटी टैक्स का लेजर आपको दिख रहा है ना। तो आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर लगा हुआ है, और इस जगह पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए आईजीएसटी में यहाँ पर 800 रुपए कैलकुलेट हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों कि जो इन्होंने हमको प्रोडक्ट दिए, यानी हमने इनसे जो प्रोडक्ट परचेज किए, तो उन प्रोडक्ट पर, जिस प्रोडक्ट पर जितना जीएसटी टैक्स परसेंटेज था, वो इन्होंने आईजीएसटी टैक्स लगा कर दिया। तो वो हमको भी यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर लगाकर और फिर हमको इस जगह पर काउंट कराना होगा ना। तो मैंने यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर लगाया, और इस तरह से तो यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर लगाया, तो आपको आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करके रखना होगा। इसी तरह से मान लीजिए यही मेरी फर्म है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, सेल्स की एंट्री करने जाता हूँ, है ना। तो जब मैं सेल करूंगा तो जिस फर्म को मैं सेल करने जा रहा हूँ उसका लेजर लगा दिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर, और मैं ये इनको सेल करने जा रहा हूँ। शुगर जो हमारा स्टॉक आइटम है वो इनको मैं सेल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और ले लेते हैं यहाँ पर आमंड, ठीक है ना, जिस पर कि 12% जीएसटी टैक्स है ना। इसको यहाँ पर मैंने किया और 250 रुपये पर केजी। अब मैं यहाँ पर जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जिसको भी माल सेल करूँगा तो मुझे यहाँ पर जिस स्टॉक आइटम को मैं सेल करने जा रहा हूँ उस पर जितना जीएसटी टैक्स परसेंटेज है वो मुझे यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कराना होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कब आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर लगेगा, ये दोनों एक साथ लगेंगे, या फिर आईजीएसटी लेजर लगेगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर आपको तब लगाने होंगे, टैक्स तब लगाने होंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के, जबकि आप अपनी ही स्टेट की किसी पार्टी को सेल करने जा रहे हैं, यानी आप अपनी स्टेट में सेल कर रहे हैं। और यदि आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी स्टेट में आपके वायर है उसको सेल करने जा रहे हैं तो आप आईजीएसटी लगाएंगे, है ना। इसी तरह से जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करते समय आप जिससे परचेज कर रहे हैं वो पार्टी यदि आप ही की स्टेट की है तो वो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगा कर देगी। तो आपको भी सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है परचेज वाउचर में एंट्री करते समय। इसी तरह से जब आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो आईजीएसटी टैक्स लगा कर देगा। तो जब आप उस इनवॉइस की एंट्री परचेज वाउचर में करने जाएंगे तो आपको आईजीएसटी टैक्स लगाना होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना होगा, जिससे कि ये कैलकुलेट हो गया। इस तरह से हमको ये करने होंगे। तो ये जो हमने आईजीएसटी लेजर लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर यहाँ पर लगाया, तो ये लेजर दोस्तों हमको पहले से क्रिएट करके रखने होंगे, तभी हम इन लेजर को लगा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमको इन लेजर्स को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। अब इन लेजर को क्रिएट कैसे करेंगे तो जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, और यहां से हमको लेजर क्रिएट करना है, तो क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम दोस्तों आ गए यहाँ पर मास्टर क्रिएशन में, या लेजर क्रिएशन भी इसको बोल सकते हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत ग्रुप के नीचे आपको लेजर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है, क्योंकि हम लेजर को क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हमको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के टैक्स लेजर क्रिएट करने होंगे, जिससे कि इनको हम परचेज और सेल की एंट्री करते समय लगा सकें और उन पर टैक्स कैलकुलेट भी करा सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीजीएसटी लिख देते हैं, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लेजर हम बनाने जा रहे हैं। शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया सीजीएसटी, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो अंडर में हमारा कर्सर आ गया और साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुलकर आ गए। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो सीजीएसटी का लेजर बनाने जा रहे हैं वो किस ग्रुप के अंतर्गत रहेगा। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से दोस्तों आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो अंडर में आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद हमारा कर्सर है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जैसे ही कर्सर आया तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस आ गया जीएसटी और अदर्स। तो ये सीजीएसटी का जो लेजर है वो जीएसटी के अंतर्गत ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर
टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में मैंने कर दिया जीएसटी, ठीक है ना। अब हमारा कर्सर है टैक्स टाइप। जैसे ही टैक्स टाइप में हमारा कर्सर आया तो यहाँ पर एक पॉपअप आ गया टैक्स टाइप का खुलकर, जिसमें कि सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। तो हमारा ये कौन सा टैक्स है, मैंने आपको बताया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो ये सेंट्रल टैक्स है। तो यहाँ पर आपको टैक्स टाइप में करना होगा सेंट्रल टैक्स। टैक्स टाइप में मैंने सेंट्रल टैक्स कर दिया और आपको कहीं कुछ नहीं करना है। इस तरह से दोस्तों आपको ये लेजर क्रिएट कर लेना है। मैं आपको जूम करके बता देता हूं कि किस तरह से आप ये लेजर क्रिएट करेंगे और कहां पर मैंने क्या क्या डिटेल डाली है, ठीक है। तो नेम में सीजीएसटी डाला है, अंडर इसको रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको रखा है जीएसटी में, और टैक्स टाइप में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, तो टैक्स टाइप में मैंने इसको सेंट्रल टैक्स सेट किया। और इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल दे दी है ना। और अब हमको करना है एक्सेप्ट। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट यहाँ पर लिख कर आ गया। आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तब भी ये एक्सेप्ट यानी सेव हो जाएगा, या फिर आप यस लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक कर देंगे। मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो देखिए दोस्तों हमारा ये लेजर सीजीएसटी का क्रिएट हो गया। अब हमको दूसरा लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर डाल देते हैं एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंटर प्रेस किया। अंडर में दोस्तों ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ही रहेगा। फिर एंटर प्रेस किया तो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में ये जीएसटी रहेगा ना, और टैक्स टाइप में अब ये हो जाएगा स्टेट टैक्स। क्यों? क्योंकि ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो टैक्स टाइप में मैंने यहां पर स्टेट टैक्स लिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, नेम में एसजीएसटी रखा है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये भी रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में ये भी जीएसटी में ही रहेगा, और टैक्स टाइप में ये स्टेट टैक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स में हो जाएगा, ठीक है ना। और हम इसको क्या करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे इसी तरह से। अब आईजीएसटी बनाते हैं यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अंडर ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस की रहेगा, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों ही लेजर आपके अंडर रहेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में भी तीनों ही जीएसटी के अंतर्गत ही रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी कर दिया। टैक्स टाइप में अब ये कौन सा है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इंटीग्रेटेड है, तो इसमें से हम ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स टैक्स टाइप में से। तो यहाँ पर टैक्स टाइप में मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स कर दिया है ना, और इसको भी आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए आईजीएसटी मैंने यहाँ पर नेम में डाला, अंडर रखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको जीएसटी रखा, और टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स करते हुए, और मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल थी वो मैंने यहाँ पर दे दी, ठीक है ना। अब इसको भी क्या करना है दोस्तों, हमको एक्सेप्ट करना होगा, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने तीनों लेजर क्रिएट कर लिए और एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब ये जानते हैं कि आपने ये लेजर क्रिएट किए, तो इनको यदि आपको देखना है बाद में कि मैंने सब सही डिटेल डाली थी या नहीं डाली थी, या आपने कोई गलती कर दी है उसको सुधार करना है, तो सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से आप जाएंगे अल्टर में, अल्टर को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मास्टर अल्टरेशन में आपको यहाँ पर सारे लेजर्स होंगे ना। जैसे कि देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना सिखाया है, परचेज रिटर्न का लेजर, सेल्स का लेजर मैंने बनाना बताया है आपको अपने चैनल पर, सेल्स रिटर्न का लेजर, इसके साथ ही साथ क्रेडिटर और डेटर्स पार्टी के लेजर भी मैंने क्रिएट करके बताया आपको। अब हमने क्या किया है, सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया था, तो देखिए ये सीजीएसटी का लेजर यहाँ पर शो रहा है, आईजीएसटी का लेजर भी शो रहा है और एसजीएसटी का लेजर भी शो रहा है। अब इसमें से आपको जो भी लेजर देखना है या जिसको सुधार करना है उसको सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस करना होगा ना। तो यहाँ पर एक लेजर मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलते हम सीजीएसटी का लेजर यहाँ पर देखने जा रहे हैं, सीजीएसटी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो अब लेजर हमारा जो है अल्टरेशन मोड में खुलकर आ गया। अब हम एंटर प्रेस करते हुए हर फील्ड में जा सकते हैं, हर कॉलम में जा सकते हैं, और जहां भी हमको जो भी परिवर्तन करना है, सुधार करना है, वो सुधार कर सकते हैं। और सुधार करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो सुधार है वो मान्य हो जाएगा और आगे से वही सुधार आपका कार्य करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के टैक्स लेजर क्रिएट करेंगे, क्यों आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।